नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। खबर बिहार के कैमूर जिले से आ रही है, जहां जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत पवरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी का धाम एक बार फिर पूर्वी दिल्ली सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी मृदुल के देवी गीतों से गुंजायमान हो उठा। आपको बता दें, वहीं देवी गीत को सुनने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बताते चले कि मनोज तिवारी मृदुल भोजपुरी संगीत का शुरुआत किए तो मां मुंडेश्वरी के धाम में प्रत्येक वर्ष माघ मास में नवरात्रि में अपनी देवी गीतों से लोगों के मन को मोह लेते थे। उनके गीतों को सुनने के लिए काफी संख्या में लोग मां मुंडेश्वरी के धाम में पहुंचते थे, लेकिन राजनीति में जाने के बाद कई वर्षों से मनोज तिवारी मां मुंडेश्वरी के धाम नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन कई वर्ष के बाद एक बार फिर पूर्वी दिल्ली सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी मां मुंडेश्वरी धाम पहुंचे, जहां पर मां मुंडेश्वरी का दर्शन पूजन किए। इसके बाद उनके द्वारा देवी गीत की प्रस्तुति की गई, जिसे सुनने के लिए काफी संख्या में पहले की तरह माताएं, बहनें एवं भक्तों की भीड़ उमड़ गई। वहीं पूर्व दिल्ली सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी मृदुल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो रवैया अपनाए हुए हैं वे बिहार की जनता के हित के नहीं है। उन्हें सभी विषयों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कई सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार को जनता के हित को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। चाहे वह कोई भी किसी की भी सरकार हो, सरकार जनता के हित के लिए बनाई जाती है, इसलिए जनता के हित को देखते हुए सरकार को काम करना चाहिए। अब वैष्णो देवी में पैदल नहीं फायदा हो, हेलीकॉप्टरों चला तटे चल जाए रहुआ, समय के अभाव बाटे कोनो बात नहीं, लेकिन जवन सुख पैदल जाए में बाटे वो तो कबो रोपवे और गाड़ी से और नहीं आ सकेला। तो हमरा मान्यता बाटे कि लोगन के डिमांड बा तो होके, लेकिन एक पर एहो विचार करे के चाहिए कि का हमनी के माई मुंडेश्वरी के मंदिर पर चढ़े खातिर रोपवे की जरूरत बा। अच्छा, नीतीश जी अभी समाधान यात्रा पर निकले। हाँ, कुछ ना बोलूँ राजनीतिक, क्योंकि मैं पूरी तरह से सांस्कृतिक यात्रा पे हूँ, लेकिन अब बिहार में जो परिस्थिति है उसका सभी कोई दर्शन कर रहे हैं। मैं इसको बेमेल मानता हूँ। जो बिहार की जनता का जो जनमत था वो इसके लिए नहीं था, लेकिन अब चल रहा है तो भी मैं कोशिश यही करने को बोलूँगा कि अगर मिले हैं तो चलाइए। रोज़ झगड़े आ रहे हैं, रोज़ लग रहा है जैसे कि बनत कुछो नहीं खे, लेकिन कुछ न कुछ बेमेल बनावे के कोशिश हो रहल बा। तो ऐसे में समाधान तो तभी होगा जब लोगों के साथ बैठेंगे, लोगों की सुनेंगे। मेरा निवेदन है कि दिल्ली हमारे बिहार के लोगों की आवाज़ बिहार की सरकार सुने, उसमें बहुत सारे समाधान निकलेंगे। अच्छा, शराबबंदी है और आज करोड़ों रुपया का शराब पटना के बगल में वैशाली में पकड़ाया है। देखिए, बिहार में एक बात स्पष्ट हो गया है कि शराबबंदी सिर्फ एक पक्ष से है, बाकी इसमें 5-6 और पक्ष होते हैं। वो बाकी सारे पक्ष इसको एग्जीक्यूट करने में असफल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश में और भी राज्य हैं जहां शराबबंदी है, लेकिन उस शराबबंदी का अलग अलग तरीका है। वो वहाँ पे शराब से बर्बाद होने वालों की संख्या भी कम है, और जो लोगों को शराब एक दवा के रूप में चाहिए उनको मिलती भी है। तो मुझे आज मैं कहना चाहता हूँ नीतीश जी को कि कभी भी किसी बात पे एकदम जिद नहीं पकड़ना चाहिए। मुझे लगता है उनके साथ जो सरकार में हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और चाहे विवाद हो या जो भी हो, हम भी कहना चाहते हैं कि नीतीश जी बाद मुंडेश्वरी आ रहे हैं। इससे पहले आपने मुंडेश्वरी में ही अपने गायकी के द्वारा कहा था कि मैं हर साल मुंडेश्वरी में आऊँगा, लेकिन आप बहुत दिनों बाद मुंडेश्वरी, क्या मामला था कि आप नहीं आ रहे थे? नहीं, मुझे लगता है 3 साल का गैप हुआ है, और ये 3 साल कोरोना महामारी के कारण ही हुआ। पिछले साल भी जब हम लोग का कार्यक्रम बना था तो एक बार फिर से स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो वो सब कुछ कोरोना महामारी के कारण ही हुआ। बाकी तो मैं आज काउंट कर रहा था कि ये मेरा कौन सा वर्ष है, तो ये 26वां वर्ष है
जब हम लोग मां मुंडेश्वरी के प्रांगण में अपनी स्वरांजलि देंगे और समय के साथ हम कहीं भी रहें, मां मुंडेश्वरी तो साथी हैं। कल भी मैं दिल्ली में हमसे किसी ने पूछा कि एक पोस्टर डला कि मैं मां मुंडेश्वरी आ रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि आप मां मुंडेश्वरी आपके लिए पहले हैं कि मां विंध्यवासिनी पहले है। तो हमने कहा कि मां मुंडेश्वरी ने ही मुझे मां विंध्यवासिनी का रास्ता दिखाया। मैं 1991 में आप सबको याद दिलाऊं कि मैं 1991 में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था काशी हिंदू विश्वविद्यालय से और हमारा भभुआ के मित्रों से परिचय हुए था, और राकेश जी, सुधीर मिश्रा जी, बचाओ यादव जैसे बहुत सारे दोस्त थे, संजय पांडे जी। तो हम लोग भभुआ आए और भभुआ से फिर मां मुंडेश्वरी दर्शन करने हम गए। तब ये सीढ़ी भी नहीं थी, अभी तो गाड़ी भी जाती है। तब तो जो सीढ़ी थी वो भी पक्की नहीं थी, वही पहाड़ और मिट्टी काट काट करके सीढ़ी नुमा बनाया गया था। भभुआ के एक पत्रकार मुकुल बाबू तब भी हम लोग के साथ थे, और कई साथी जो अभी बहुत बड़े बड़े पदों पे भी जा चुके हैं। तो वो यात्रा किया था और माँ का दर्शन हुआ। फिर मेरे मन में प्रेरणा आई कि एक माँ का गीत बनाना चाहिए, तो हमने एक माँ का गीत बनाया और वहीं से जो दरवाज़ा खुला, पहले तो हमारे ज़िले के लोगों ने पसंद करना शुरू किया, तो फिर गाँवे गाँवे देखली कि उन्हीं के गनवा की भभुआ से थोड़ी के दूर माई के भवनवा, मोहेला मनवा माई मुंडेश्वरी धमवा। फिर हमनी के काशी के रास्ता खुलल, विंध्याचल के रास्ता खुलल, फिर धीरे धीरे मुंबा देवी की माई के रास्ता खुलल। और एक बात हम आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं कि अपने घर की माँ को पूजना सबसे पहले ज़रूरी है। माँ मुंडेश्वरी आज नहीं तो काल होइबे करी, एकरा में कोनो दूराई नहीं के। याद दिलावत रहल जी हमनी के नीतीश जी के, हमू कहब कि देखी याद करी और वह कहले बनी तो के बने के चाहिए। लेकिन हम नीतीश जी को एक बात के लिए, और जो बीजेपी और जदयू की जो सरकार थी उसका क्रेडिट जाता है कि मां मुंडेश्वरी महोत्सव शुरू हो गया। हम भी एक बार मां मुंडेश्वरी महोत्सव में गौले बानी, लेकिन रोपवे के जे मांग करता ना, ओकरा के हम एक बार कहब कि विचार करी जा। माई मुंडेश्वरी होके, चाहे माई वैष्णो देवी होके, और चाहे पहाड़ पे बसल कोनो माई होके, रोपवे की मांग बहुत अच्छा नहीं खे। पहाड़ पर चढ़ के जाए के चाहिए, पैदल जाए के चाहिए। एकरा में अगर हाल फिलहाल में हमारा आज बात हो सकेला, कोई लोग रह के निगेटिव ले ही रोपवे बने, अच्छा बात बा, लेकिन जो मूल प्रारूप होला कि हमरा पैदल चढ़ के जाए के बा, पैदल चढ़ के पहाड़ जाए में बहुत सारा आयुर्वेदिक इलाज बाटे, ओकरा से हमनी के दूर काहे होके के चाहिए। तो ये विचार हमरा पिछले 3-4 महीना से आयल बा। शराब सार्वजनिक रूप से न मिले, लेकिन शराब को लेकर के इस तरह से दमनकारी नीति भी न बने कि जिसके कारण सभी लोग इसको उद्योग समझ के लग जाएं। पैतृक गृह के अलावा जिला भी है आपका, जिले वासियों के लिए क्या कहना है आपकी? देखिए, हमारा जो कैमूर जिला है, इसके ऊपर माँ भगवती की बड़ी कृपा है। यहाँ से हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ से आप, यहीं से कैमूर की पहाड़ियाँ शुरू होती हैं। हम सबसे बोलेंगे कि हम लोग अपने खेती पर, अपने मेहनत पर पूरा ध्यान देते हुए, हमारा ज़िला इस समय उद्योग के लिए बहुत विशेष नीति का, पॉलिसी का ज़िला है, जो हम सब साथ रहते हुए बीजेपी जेडीयू ने बनाया था। और हमारे कैमूर के हर लोग, आप लोगों से यही प्रार्थना है हमारी कि दुनिया में करी कोनो काम, लेकिन कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट।